मैं ये कह रहा था कि अजय 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 भाई की जो डॉटर इन लॉ है ज्योति सहगल, वो ही सारी हमारा उसको इस प्रोग्राम को रन करती है। हम सब लोगों को उसके लिए ताली बजा के उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए एक बार। अजय भाई मैं सभी का आपका स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ सप्ताह से हम यज्ञ के ऊपर ही अपना टॉपिक हमने रखा हुआ है, तो इस बार संजय जी पूरे कोविड में 2-2.5 साल हमारे बीच नहीं आए, लेकिन ना ही हमें वैसा कुछ अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन फिर संजय जी से संपर्क हुआ तो, क्योंकि उनका जो, वैसे संजय शास्त्री के नाम से मैं जानता था, लेकिन अब उन्होंने नाम अपना कर लिया संजय याजनिक, क्योंकि इनका जो सबसे बेस्ट, जिसे कहते हैं ना कि जब ये कहते हैं कि धोनी जब रांची में खेलता है तो सबसे बढ़िया खेलता है, और जब हमारे संजय जी जब यज्ञ के ऊपर बोलते हैं तो सबसे बढ़िया बैटिंग उनकी उसी में होती है। तो अजय चौहान जी बहुत दिन से, भाई वो संजय जी को कहीं से ढूंढो, मैंने कहा जी ढूंढना क्या है, टेलीफोन पे मेरे पास उपलब्ध है। पर एनी हाउ उनसे भी बात हुई, सब कुछ हुआ। तो आज यो है यज्ञ क्रियाओं का हमारे जीवन में महत्व। यज्ञ हम सब करते हैं, और हमारे जो हैं ओपनिंग इस वक्त जो हैं वो फिर इस टाइम अच्छे लोग जुड़ गए हैं, और मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि उनका टॉपिक ऐसा है, शायद वो 50 मिनट के अंदर उसे पूरा ना कर पाए, लेकिन कोशिश उनसे यही है कि, रिक्वेस्ट यही है कि उसी को थोड़ा सम अप करके उसमें ले लें। तो मैं उनसे कहूंगा कि अगले 50 मिनट तक, 45 से 50 मिनट के लिए आप अब आपके स्तर पे जो भी है 45 मिनट, हाँ जी 45, जी जी। तो आप ही का चित्र सब देखेंगे और आप ही की आवाज सारे सुनेंगे। धन्यवाद जी संजय जी। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को, आपकी आवाज नहीं आ रही, बस बाकी सब ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी, अब मेरी आवाज है? हेलो आचार्य जी, आपका जो इंटरनेट है ना, वो प्रॉपर पूरे दम से नहीं आ रहा। नहीं, आपने दो चीज खोली हुई है, 2 चीज खुली हुई है शायद जी। वो प्रॉब्लम आपके कमरे में 2 चीज खुली हुई है शायद। नहीं, 2 चीज तो नहीं है। अब ठीक है, अब बोलिए, शुरू करिए। अब हाँ, अब मेरी आवाज साफ आ रही है जी? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी दिल्ली, जिनके तत्वावधान में ये सुंदर आयोजन हो रहा है, प्रत्येक शुक्रवार को अपने साप्ताहिक सत्संग में अनेकों लोगों को अनेकों विद्वानों से जोड़ने का जो सुअवसर प्रदान करते हैं, इस पवित्र आर्य समाज के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ी हुई समस्त पूज्य वंदनीय मातृशक्ति एवं सभी विचारशील सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा आवश्यक है कि यज्ञ की क्रियाओं का हमारे जीवन में महत्व क्या है। इस विषय को मैं बड़े मन से बोलता हूं, आपको आदरणीय अजय सहगल जी ने बताया भी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं एक उपमा देना चाहूंगा। किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ, किसी भी व्यक्ति के यदि हमारे जीवन में मूल्य और महत्व का हमें अच्छे से पता होगा, तो हम उस वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से बहुत श्रद्धा से जुड़ सकेंगे। इसके लिए एक उपमा यह है कि आप कल्पना करें, कोई बच्चा अपने घर से सोने की मुद्रा लेकर बाहर निकल जाए खेलने के लिए। अब चूंकि ये बच्चा अबोध है और इस बच्चे के हाथ की इस स्वर्ण मुद्रा को देखकर कोई बड़ा व्यक्ति, जिसके मन में लालच का भाव जगा, जिसके मन में कोई स्वार्थ का भाव जागा,
और इस व्यक्ति ने अपने हाथ में कोई मिठाई का टुकड़ा या यूं कहें एक चॉकलेट लेकर इस बच्चे को पुचकारते हुए कहा कि बेटा आपके हाथ की ये वस्तु आप मुझे दे दो और उसके बदले जो आपके हाथ में वस्तु है वो मुझे दे दो। ठीक है, अब इस बच्चे ने इस खाने की वस्तु को देखा तो बहुत सहज है, बहुत स्वाभाविक है कि ये खाने के लालच में इस सोने की मुद्रा को इस व्यक्ति को दे देगा। अब प्रश्न ये हुआ कि इसने ऐसा क्यों किया, तो इस प्रश्न का उत्तर चूंकि आप सब जानते हैं और इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि इस अबोध बच्चे को सोने के मूल्य, उसके महत्व का पता नहीं है, इसलिए आसानी से इसने इस सोने की मुद्रा को उस व्यक्ति को दे दिया है। लेकिन आप आगे बढ़ें और यही बच्चा बड़ा हो जाए, बड़े होने के बाद में चूंकि इसे सोने के मूल्य और महत्व का पता चल चुका है, अब इसके हाथ से कोई कहे जी ये सोने की वस्तु मुझे दे दे और उसके बदले चाहे चॉकलेट का पूरा डब्बा, चाहे मिठाई का पूरा डब्बा भी कोई देना चाहे, तो बहुत स्वाभाविक है अब ये व्यक्ति उस सोने की मुद्रा के बदले ये मिठाई, ये चॉकलेट लेने वाला नहीं है। तो बात एक तो बड़ी सीधी और बड़ी सरल समझ में आने वाली सहज ये है कि जब किसी वस्तु के मूल्य का, उसके महत्व का हमें पता चल चुका होता है, तब हम उससे मन से जुड़ते हैं। तो इस यज्ञ से जुड़ने का सबसे पहला जो हमारा दृष्टिकोण है वो यही है कि इस यज्ञ को हम अपने जीवन में सही मायने में श्रद्धा के साथ, मन के साथ कैसे स्वीकार करें और कैसे इससे जुड़े। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, और वो महत्वपूर्ण बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी जब कार्य करते हैं, कोई भी कार्य आप करें, तो एक प्रश्न हुआ कि ये जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है ये पाप की श्रेणी में होगा या पुण्य की श्रेणी में होगा। तो इसका उत्तर क्या है, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका उत्तर पता लगाने के लिए हमें उस कार्य के करने के पीछे हमारा विचार क्या है, इस विचार की तह तक जाना होगा। इस विचार को करने के पीछे हमारी भावना क्या है, इस भावना तक हमें पहुंचना होगा। जैसे मैं आपसे कहूं, आपको अच्छा लगेगा सुनकर ये बात कि किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को डांटना क्या अच्छा काम है? तो आप जितने श्रुति श्रोता हैं इस कार्यक्रम से जो जुड़े हुए हैं, आप भी इस प्रश्न का उत्तर सहजता से दे देंगे कि नहीं साहब, किसी को डांटना, किसी को मारना, किसी को पीटना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान देना और आप मानो इस बात को कल्पना के माध्यम से कि एक बच्चा बाहर रेत में खेल के आया है, एक बच्चा बाहर मिट्टी में खेल के आया है, क्योंकि इस बच्चे की मां जानती है कि यदि इस बच्चे को इस वक्त नहलाया नहीं गया तो ये मिट्टी, ये रेत इसको काटेगा, इसको परेशान करेगा, ये रोएगा, ये दुखी होगा। अब ये मां इस बच्चे को पकड़ती है, नहलाने के लिए जबरदस्ती करती है, लेकिन ये बच्चा नहाना नहीं चाहता, ये बच्चा बार बार अपनी मां से छूट के भागना चाहता है और ये मां इसे डांटती है। बच्चा कई बार पिता के हाथों पिटता हुआ देखा गया है, तो ये डांटने वाला, ये पीटने वाला कार्य शुभ बन जाता है, पुण्य बन जाता है, अच्छा बन जाता है। कब? जब इस कार्य को करने के पीछे इस मां, इस पिता की जो भावना है, जो विचार है, इस बच्चे का हित करना है, इस बच्चे का पुण्य करना है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहले ये बात हमारे मन में आनी बहुत जरूरी है, क्रियाओं को आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप कल्पना करें, एक कसाई किसी गाय को लेके निकला है और आप क्योंकि ईश्वर विश्वासी हैं, आप चौपले चौराहे पे कहीं बैठे हुए हैं और आपकी समझ में ये बात आ चुकी है ये कसाई इस गाय को काट देगा, ये इस गाय की हत्या कर देगा,
इसके मांस को खाएगा या बेचेगा। अब ये गाय इस कसाई से रस्सी को छुड़ा के या उस जंजीर को तोड़ा के जो इस कसाई ने पकड़ी हुई है छूट जाती है और आप माने कि पूरब दिशा की तरफ को ये भागी है। अब आपने देखा इस गाय को, आपको पता है कि वो पूरब दिशा की तरफ गई है और यही कसाई आपसे आके पूछे कि भैया आपने किसी गाय को जाते हुए देखा है, और आपके मन में एक विचार आया, एक भावना बनी कि मुझे इस गाय के प्राणों की रक्षा करनी है। आपके मन में एक सद्विचार जागा, हाँ मैंने गाय को जाते हुए देखा है, क्योंकि वो पूरब को गई है, और आपने उंगली उठा के कह दिया है कि मैंने पश्चिम दिशा में एक गाय को जाते हुए देखा है, वहां आपको मिल जाएगी। तो ध्यान देना, ये बात मैंने केवल इसलिए बताई कि आपके द्वारा बोला गया ये झूठ, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए इस झूठ की जो भावना है, आपका जो अंतर विचार है, इस गाय जैसे प्राणी की रक्षा करना है। इसलिए ध्यान देना, ये झूठ बोलने वाला कार्य भी यदि पुण्य नहीं बनेगा तो इतना तो मैं विश्वस्त हूं इस बात को कहने में कि ये पाप की श्रेणी में भी नहीं आएगा। तो एक बात जो सबसे पहले मैं आप सुनने वालों के मन मस्तिष्क में स्थिर करने की मेरी अपना एक उद्देश्य है, वो ये है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका विचार क्या है, उस कार्य को करने के पीछे की भावना क्या है, इस भावना को जानना बहुत जरूरी है। अब इस यज्ञ की क्रिया पे आते हैं। जैसे कि हमने पहले खोला कि यज्ञ की क्रियाओं का हमारे जीवन में महत्व क्या है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, और ये बड़ा विचित्र सा वाक्य लगेगा सुनने में उन लोगों जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आपका स्वाध्याय बहुत ज्यादा है ऐसा मैं समझता हूं। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि हम सब मनुष्य अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना किया करें। वाक्य दोबारा सुने, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब मनुष्य अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना किया करें। साधारण बुद्धि का मनुष्य क्या सोचता है साहब? साधारण बुद्धि का मनुष्य सोचता है कि यज्ञ का कार्य एक अलग कार्य है और ईश्वर की उपासना करना एक दूसरे तरह का कोई कार्य है। जबकि ऋषि दयानंद ने कहा कि यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना किया करें। अब यज्ञ की क्रिया का हम आरंभ करते हैं। यज्ञ की क्रिया में सबसे पहले हम आचमन की क्रिया से जुड़ते हैं, और आप विश्वास करना, आपको अच्छा लगेगा ये जानकर, आपको सुखद अनुभूति होगी ये सुनकर, ये महसूस करके कि यज्ञ की मानो हम ईश्वर उपासना की सीढ़ियों को चढ़ना आरंभ कर देते हैं, या यूं कहें ईश्वर उपासना के प्रथम सोपान का आरंभ हम इस क्रिया से कर दिया करते हैं। लेकिन दुखद क्या है? दुखद ये है कि हम इन क्रियाओं के अर्थों को नहीं जानते हैं। इसका मुझे बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ होती है। यदि हम इन होने वाली क्रियाओं के अर्थों को नहीं जानेंगे, अर्थों को जानने के अभाव में चूंकि हमारे अंदर से भावना उत्पन्न नहीं होगी, हमें इन क्रियाओं को करने के पीछे के उद्देश्य का नहीं पता होगा, तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम ऐसा करने से इन भौतिक क्रियाओं का ऊपरी तौर पे तो कुछ लाभ ले सकते हैं, इस यज्ञ की परंपरा का केवल एक परिवहन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंतरिक लाभ है, जो इंटरनल लाभ है, जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो आत्मिक उन्नति को करने वाला पक्ष है, कहीं ना कहीं बड़ी पीड़ा के साथ में ये कहना पड़ेगा कि हम इससे वंचित रह जाएंगे। अब ध्यान देना, परमात्मा मुझे इस बात से नहीं जानते कि मेरी संस्कृत बहुत अच्छी है।
परमात्मा आपको इस बात से भी नहीं पहचानते कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी ड्रेस पहनता हूं, कपड़े पहनता हूं, परमात्मा को इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप सबको पता है कि भावे ही विद्यते देवः, प्रभु हमें हमारी केवल भावनाओं से जानते हैं। इस बात को कहता हूं कि भाव अंदर से जगा नहीं है, भाव अंदर से नहीं जगेगा तो परमात्मा तक मानो हमारी बात नहीं पहुंचेगी। हम उन क्रियाओं के अर्थों को यदि नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो और मनुष्य जीवन में इनका पूरा लाभ भी हमें नहीं होने वाला है। तो अब इस यज्ञ में सबसे पहली जो क्रिया हम करते हैं वो क्रिया है आचमन की। मेरे याद है एक बार आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में मंच के माध्यम से इस विषय को बड़े विस्तार से और बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ में रखा था। आज पुनः इसकी थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करता हूं और फिर अगली क्रिया पर, वो क्रिया जिससे जुड़ के आप अपने जीवन में लाभ ले सके उससे जुड़ूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये होता है और मैं आपसे करना चाहता हूं, या यूं कहें कि आप स्वयं अपने आप से करना, कि हम आचमन करते हैं जल से। अब यदि मैं प्रश्न कह दूं, आपसे कर दूं कि क्या हम पानी से नहीं करते, तो आप में से कुछ लोग शायद इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ साहब पानी से करते हैं। और यदि बल देकर मैं पुनः कहूं इस बात को कि क्या जल से नहीं करते, तो कुछ लोग ऐसे होंगे संभवतः, वो कहेंगे कि साहब जल और पानी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जब तक जल और पानी के भेद का, अंतर का हमें पता नहीं होगा, तब तक जो इंटेंशन है, जो भावना है, वो बाहर निकलकर आएगी ही नहीं। तो जल, भारतीय सनातन परंपरा में जल को हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, जल को हम आस्था की दृष्टि से देखते हैं। पानी को देखने में वो भाव कभी नहीं निकलता। और आपने देखा होगा समाज में कि पानी अभिषेक की कोई परंपरा सुनने देखने को नहीं मिलती, लेकिन भारतीय समाज में जलाभिषेक की परंपरा देखने को भी मिलती है और सुनने को भी मिलती है। एक थोड़ी सी विचित्र सी बात, लेकिन बड़ा सत्य आपके बीच में रख रहा हूं। श्रावण मास में कावड़िये चलते हैं और श्रावण मास में ये कावड़िये गंगा जी से जल लेके आते हैं और गंगा जी से जल लाने के बाद में शिवरात्रि के दिन अपने अपने जो निकटस्थ शिव मंदिर है, उन शिव मंदिरों पर वो जल को चढ़ाते हैं। ऐसी एक परंपरा बनी हुई है। मैं अभी चंडीगढ़ गया था एक कार्यक्रम में, और अभी फाल्गुन बदी चतुर्दशी, अभी जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, उसमें भी मैंने देखा कि वहां भी बहुत सारे कांवड़िया सड़कों पर जा रहे हैं। अब इनका उद्देश्य है कि शिवरात्रि को अपने नजदीक के शिव मंदिर में जल को चढ़ाना। और एक बड़ी महत्वपूर्ण एक बात मैं यदि पूछूं, आपसे ही पूछ लूं, या यूं कहें कि इन कांवड़ियों से पूछा जाए कि भैया आप इस जल के अर्थ को जानते हैं, या यूं कहें कि मैं गुस्ताखी कर दूं इन कांवड़ियों के जत्थे के बीच में खड़े होके ये कहने की कि भैया आप गंगा जी से पानी ले आए, यानी जल शब्द के स्थान पर यदि मैं पानी का प्रयोग कर दूं, तो आप सब इस सत्य को जानते हैं कि इन सब कांवड़ियों को ये जल शब्द का प्रयोग ना करके पानी शब्द का प्रयोग होने पर इनकी भावना बहुत आहत होगी, इन्हें बड़ा गुस्सा आएगा और बहुत संभावना प्रबल है कि ये मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में लड़ बैठे, झगड़ा कर बैठे। अब यहां देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि इन भोलों को जल और पानी के अंतर का बिल्कुल भी नहीं पता है।
लेकिन जो सामने प्रकट हो रहा है, जो परिस्थिति दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इनकी भावना पानी के साथ में नहीं जुड़ी है, अपितु इनकी भावना जल के साथ में जुड़ी हुई है। तो जल हमारी भारतीय परंपरा में कहीं ना कहीं आस्था का विषय है। पानी के साथ में ऐसी आस्था हमारी नहीं जुड़ी है। अब जल के साथ में हमारी भावना क्यों जुड़ी हुई है, इसके पीछे का एक सत्य बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर कि जल परमात्मा का ही एक गुणवाचक नाम है। क्योंकि आप जानते हैं परमात्मा के अनंत गुण हैं और अनंत गुणों के आधार पर परमात्मा के अनंत नाम भी है। इस विषय को ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा अपने विषय पर ही रहना चाहता हूं। तो यहां जल परमात्मा का एक गुणवाचक नाम हुआ। वो कैसे हुआ? जल में दो अक्षर हैं, एक जल है, जा है सॉरी, और एक ला है। जा का मतलब क्या है? जा का अर्थ बनता है जायते अस्मात् सकलम विश्वम सजा। ध्यान से सुनना, बड़ा सरल कहा है कि जायते अस्मात् सकलम विश्वम सजा, अर्थात जिससे ये समस्त संसार उत्पन्न होता है उसे कहा है जा। जायते अर्थात पैदा होना। ये समस्त संसार किससे पैदा होता है आप सब जानते हैं। इस समस्त संसार की उत्पत्ति को करने वाला कौन है? कि एक वो शक्ति है जिसे हम अनेकों नामों से जानते हैं, उसे ईश्वर कहा है, उसे परमात्मा कहा है। और ला का मतलब क्या है? लियते अस्मात् सकलम, लियते अस्मिन् सकलम विश्वम सला। क्या कहा? लियते अस्मिन् सकलम विश्वम, कि अंततः अपने द्वारा उत्पन्न संसार को, अपने द्वारा पैदा की हुई सृष्टि को लियते अस्मिन्, जो अपने अंदर अंततः लीन कर लेता है। अर्थात ये समस्त उत्पन्न संसार आखिर में जिसके अंदर लीन हो जाता, अर्थ बहुत व्यापक हुआ, बहुत विस्तृत हुआ, और इस शब्द का अर्थ बनेगा जिससे समस्त संसार उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने के बाद में अंततः जो समस्त उत्पन्न संसार को अपने अंदर लीन कर लेता है उसे जा कहा है। और ये कार्य को करने वाली एक शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो जल एक परमात्मा का नाम हुआ। अब हमने इस जल को हथेली के बीच में रखा है। अब ये साधारण पदार्थ आपकी दृष्टि में कभी हो ही नहीं सकता। ये साधारण पदार्थ तब तक ही है जब तक हम इसके गुण को नहीं जानते हैं। और जब हमने इसके अर्थ को जान लिया है, इसके विलक्षण अर्थ को जानने के बाद में जब हथेली पर आपने इसे स्थिर कर लिया है, मध्यवर्ती भाग पर, पृष्ठ भाग पर हथेली के ये स्थिर हो गया है, अब आपको केवल और केवल इस जल को पीना नहीं है, क्योंकि ये साधारण पदार्थ नहीं है। यहां एक बात और भी मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, और वो ये है कि इस मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, जब प्रत्यक्ष में आप सामूहिक रूप से यज्ञ करते हैं या अपने घरों में भी हम जब यज्ञ करते हैं, तो कई लोगों का जल हथेली पर टिकता नहीं है। कई लोगों ने हथेली के बीच में जल लिया और वो जल यहां वहां से निकल जाता है, स्थिर नहीं रह पाता है। तो इसकी एक विधि है, इसकी एक व्यवस्था बनी हुई है, और वो व्यवस्था ये है कि हथेली को जब आप सीधा करके अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभाग को मिला लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा मेरा हाथ। आपने जब ऐसे मिला लिया है अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभाग को, और इन दोनों बिंदुओं को आपने प्रेस कर दिया है, तो आप जानते हैं इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, इस मुद्रा को ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। और मैंने पहले कहा, ऋषि की बात को मैंने कोट किया है। ऋषि कहते हैं यज्ञ द्वारा ईश्वर की उपासना किया करें, और ईश्वर की उपासना के लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। एकाग्र मना होकर यज्ञ की प्रत्येक क्रिया को किया जाए।
तो ये योग की जो मुद्रा है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये मन को एकाग्र करने के लिए बहुत कारगर होती है। आपने हमारे जितने भी महापुरुषों के चित्रों को देखा होगा, आप इस सत्य को जानते हैं कि उन सब के चित्र यदि आपने देखे हैं, वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हाथ को इसी ज्ञान मुद्रा में बना के बैठे हैं। अब ऐसे हाथ आपने बनाया, 3 उंगलियां शेष आपकी सीधी हो गई, तो आप ध्यान देना, मेरी हथेली के बीच में गड्ढा बना है, और ये गड्ढा मुझे बनाना नहीं पड़ा है। ये गड्ढा बनाने के लिए मैंने अतिरिक्त कोई प्रयत्न, पुरुषार्थ या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं किया है। ये स्वाभाविक रूप से नेचुरली बन गया है। बस इस हथेली के बीच में जो स्थान बना, जो गड्ढा बना, इस गड्ढे में आप उतना जल लें जितना सुगमता से, सरलता से इस मध्यवर्ती भाग में आ जाए। ज्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है। अब एक बात का और ध्यान रखें, ये गड्ढे से ऊपर की तरफ, कलाई की तरफ एक ऐसे प्रतीत होता है कि एक नाली बन जाती है, और ये नाली बन के चलती है जहां हाथ बैंड होता है। हाँ अजय जी, आप बहुत सही, मैं भी देख रहा हूं आपको, जहां हमारा हाथ बैंड होता है। ध्यान देना, आध्यात्मिक भाषा में इस भाग को कहते हैं ब्रह्म तीर्थ। और आप इतना समझ लें कि हथेली के बीच वाले हिस्से से आपको इस नाली के माध्यम से इस जल को लाना है, और ब्रह्म तीर्थ वाले स्थान पर बिल्कुल आपको प्राणप्रद वायु के द्वारा इस जल को खींचना है। तो ये आचमन की क्रिया कहलाएगी। प्रश्न फिर वही उपस्थित होता है, कुछ लोगों से पूछा जाए, साहब आचमन करना है या जल को पीना है? यहां कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आचमन करना है, और मैं बलपूर्वक कहूं कि सच में आचमन ही करना है या पीना है, तो कई लोग इस बात से भी सहमत हो जाएंगे कि हां जी पीना है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा केवल इसलिए हुआ कि हमें आचमन और पीने के अर्थ के भेद का पता नहीं है। जब हमें आचमन क्रिया के अर्थ का पता चलेगा, तो ध्यान देना, फिर आपकी जो भावना है, आपका जो विचार है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आचमन का मतलब क्या है? आचमन का अर्थ बनता है आचमन। आ कहते हैं असमन्तात। आ का मतलब होता है सब ओर से। आ का मतलब होता है पूर्ण रूप से। आ का मतलब होता है हर प्रकार से। आ आगे कहा चम। चम धातु संस्कृत व्याकरण में खाने के रूप में बड़ी पॉपुलर है। तो आ का पता लगा, चम का पता लगा। अन्न कहते हैं साधन को, अन्न कहते हैं आधार को, अन्न कहते हैं प्रत्यभाव को। तो आचम अन्न, आचमन का मतलब बनेगा कि वह क्रिया, ध्यान देना, वह क्रिया जिस क्रिया में आप कोई पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो उस पदार्थ जो आपने ग्रहण किया है उससे आपको तृप्ति हो जाए, वो क्रिया कहलाएगी आचमन। तो आचमन का भी आपको क्लियर पता लगा। आचमन का मतलब दोबारा सुने कि आचमन वो क्रिया जिस क्रिया में आपने जो पदार्थ ग्रहण किया है, उस ग्रहण किए हुए पदार्थ से आप तृप्त हो गए हैं, वो आचमन बन जाता है। और आचमन हमने किया है जल से, और जल का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, विलक्षण अर्थ है। अब आपको क्या करना है कि अब आपने हथेली में जल लिया है, और एक बात का और विशेष ध्यान रखना, मैं जो देखता हूं कि इस जल अर्थात परमात्मा के गुणवाचक पदार्थ को अब आपको सात्विक दृष्टि से अवलोकन करना है। सात्विक दृष्टि से इसको आपको देखना है, और देखने के बाद में आपने इस जल से आचमन करना है। और ध्यान देना, जब आपके अंदर ये भावना बन जाएगी,
जब हमारे अंदर ये विचार बन जाएगा, तब मानो उस कारुणिक परमात्मा की हमें उपलब्धि होगी, उस कारुणिक परमात्मा की हमें प्रतीति होगी, उस कारुणिक परमात्मा की हमें प्राप्ति होगी। ऐसा हम अनुभव करेंगे तो समझ लेना हमने आचमन की क्रिया को भावपूर्ण तरीके से यहां संपन्न किया है। अब अनेकों लोगों से प्रश्न किया जाए, मैं कई लोगों से पूछ लेता हूं, बहुत ज्यादा तो समझ मुझे भी नहीं है, क्योंकि यज्ञ का विषय बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं, और बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि हमें अनेकों अनेकों वर्षों तक यज्ञ करने के पश्चात भी इन यज्ञ में की जाने वाली क्रियाओं के अर्थों का पता नहीं होता है। अब हमने इस जल को हथेली में लेके आचमन किया, और आचमन करते हुए हमने कह दिया ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। मतलब क्या है? इस मंत्र का भाव क्या हमारे अंदर से कहने के बाद में निकला है? नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा यदि हमें इसके अर्थ का पता नहीं है। तो यह मंत्र कह रहा है अमृत उपस्तरणम असि। ध्यान देना, यहां अमृत कहने का तात्पर्य है परमात्मा। जल को अमृत कहा है। बहुत विस्तार में अब नहीं जाऊंगा, इस बात को आप सहज भाव से समझ चुके होंगे कि अमृत पद कहने का मतलब हुआ है यहां जल अर्थात परमात्मा। तो यहां यज्ञ करने वाला, आचमन करने वाला मानो इस बात को कह उठा है कि हे जल, हे अमृत, हे प्रभु, उपस्तरणम असि, अमृत उपस्तरणम असि, कि हे प्रभु आप ही हमारे क्या हो। उपस्तरणम कहते हैं आधारभूत को। उपस्तरणम का एक अर्थ होता है आश्रयदाता। तो यहां यजमान कह रहा है कि हे जल, आप ही हम सबके आधारभूत हो, आप ही हम सबके आश्रयदाता हो। कैसे हो? इसकी व्याख्या कई प्रकार से हो सकती है, और मेरा अपना यह मानना है कि हम भले ही चर्चा कम करें, लेकिन वो चर्चा उतनी सरल हो, सहज हो, और सुनने वाले के मन मस्तिष्क में बिल्कुल दर तहदर स्थिर होती चली जाए, बैठती चली जाए। समय ज्यादा है, चर्चा चाहे कम हो, लेकिन वो समझ में आ जाए, तो मुझे लगता है उस समय का ज्यादा सदुपयोग हुआ है। तो यहां यज्ञकर्ता कह रहा है कि अमृत उपस्तरणम असि, कि हे जल आप ही हम सबका आधारभूत हो। आधारभूत कैसे हैं आप जानते हैं? हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, कई प्रकार से इसकी व्याख्या हो सकती है। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, आप सब जानते हैं इस पृथ्वी का जो आधार है वो जल है। अर्थात इस पृथ्वी के नीचे क्या है? जल है। और इस पृथ्वी पर हम सब मनुष्यों का जीवन चलता है, जीवन पलता है, जीवन आगे बढ़ता है। हमारा कर्म क्षेत्र यही है। इस पर पैदा होकर हम आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। तो अब यहां यज्ञकर्ता कह रहा है कि हे जल आप ही तो हम सबके आधारभूत हैं। आप सब जानते हैं परमात्मा हम सबके आश्रयदाता हैं, परमात्मा हम सबके आधारभूत हैं। तो यहां जल को भी आधारभूत इसलिए कहा है। दूसरे आचमन में हमने क्या कहा? जल को हथेली में लिया, और अब हमने कह दिया ओम अमृता पिधानमसि। स्वाहा की चर्चा आप छोड़ दीजिए, ये लंबा विषय है। यहां दूसरा मंत्र कहते हुए यजमान कह रहा है, यज्ञकर्ता कह रहा है ओम अमृत अपिधानमसि। अपिधानम का मतलब है पोषण करने वाला। अपिधानम का एक अर्थ बनता है ओढ़ना। तो यहां यज्ञकर्ता कह रहा है कि हे जल आप ही हम सबका पोषण करने वाले हो, आप ही हम सबका मानो ओढ़ना भी हो। पहले मंत्र में हमने कहा कि हे जल आप ही हम सबके आधारभूत आश्रयदाता अर्थात बिछोना हो। तो दूसरे मंत्र में हम कह रहे हैं आचमन करते हुए कि हे जल
आप ही हम सबके ओढ़ना हो, आप ही हम सबके पोषण करने वाले हो। अब ये ओढ़ना कैसे है, अब ये पोषण करने वाला कैसे है? आप सबको पता है कि हम सबका जो जीवन चलता है वो हम सबका जीवन चलता है अन्न से। जितनी भी इस पृथ्वी पर अन्न, औषधि आदि, वनस्पति आदि उत्पन्न होती हैं वो सब जल के कारण होती है। और जल का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है इस बात को आप सब जानते हैं। यदि मैं इस एक छोटे से उदाहरण को आपके सामने रखूं कि मेरी पत्नी रसोई में है, खाना बनाने की मानो तैयारी कर रही है, और मेरे रसोई घर में खाने की सभी चीजें उपस्थित हैं, रखी हुई हैं, अब उन्हें आटा गूंथना है लेकिन जल नहीं है, तो आप स्वयं इस सत्य को जानते हैं कि इस जल के बिना ये आटा नहीं गूंथेगा, रोटी नहीं बन पाएगी। मेरे घर में साग सब्जियां रखी हुई हैं, अरे बंद कर दो इसे। मेरे घर में साग सब्जियां रखी हुई हैं, मेरे घर में समस्त प्रकार की दाल रखी हुई हैं, लेकिन यदि मेरे घर में जल नहीं है तो इस जल के अभाव में ये सब्जी नहीं बनेगी, इस जल के अभाव में ये दाल नहीं पकेगी। तो जल हम सबके जीवन का आधार है। इसी जल से हम अन्न को प्राप्त करते हैं। अन्न को यदि जल नहीं मिलेगा, अन्न प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है जिसमें बीज को यदि जल नहीं मिलेगा, जल से इस भूमि को पहले तैयार नहीं किया जाएगा तो हम अन्न को कभी पैदा नहीं कर सकते हैं, अन्न को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा सहज है ये कहना, बहुत स्वाभाविक है ये बताना, जो मंत्र कह रहा है कि हे जल, हाँ आप ही तो हम सबका पोषण करने वाले हो। और बिछोना कहने का तात्पर्य क्या बना है? बिछोना कहने का तात्पर्य बना है कि यही जल पृथ्वी से उठता है, पृथ्वी से उठ के वाष्प का रूप धारण करके ये बादलों में परिवर्तित होता है, और बादलों में परिवर्तित होके हम सबके ऊपर भी ये जल आच्छादित रहता है, तो हम सबका ओढ़ना भी बनता है। और ध्यान देना, जहां जल के पर्याप्त साधन नहीं है, जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, जहां केवल वर्षा के ऊपर ही लोगों का जीवन निर्भर करता है, जहां जल है वहां का जल बादलों के रूप में ऊपर चला जाता है। और जहां जल के सिंचाई के साधन ज्यादा नहीं है, वहां ये बादलों का जल नीचे बरस जाता है और वहां के लोगों के खाने योग्य अन्न आदि, औषधि, वनस्पति इत्यादि इत्यादि पैदा हो जाते हैं और वहां के लोगों का भी पोषण हो जाया करता है। तो इस दूसरे आचमन में बहुत साफ हमने कह दिया कि हे जल, आप ही हम सबका पोषण करने वाले हो, आप सब ही हम सबका ओढ़ना हो। अब तीसरा आचमन हमने किया और हमने कहा सत्यम यश है श्री। यहां सत्य कहा है, यहां यश कहा है, यहां श्री कहा है। स्वाहा को तो आज मैं छोड़ ही देता हूं। तो यश का मतलब आप जानते हैं, सत्य का मतलब आप जानते हैं, श्री का मतलब आप जानते हैं। वैसे तो इसकी व्याख्या और कई प्रकार से हो सकती है। आप सब जानते हैं कि यज्ञ करने का जो अधिकार है वो ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को है और वैश्य को है। शूद्र यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। व्यवस्था में आप सब जानते हैं कि यह वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं अपितु वैदिक वर्ण व्यवस्था तो कर्म से चलती है। पढ़ने के बाद भी जो पढ़ नहीं पाया, योग्यता बढ़ाने के बाद भी जिसकी योग्यता नहीं बढ़ पाई, जो शूद्र रह गया है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय इस यज्ञ को करने के सुपात्र बनते हैं। तो जरा एक आपको क्लू दे रहा हूं, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, आपके लिए विचार का एक चिंतन भी दे के जा रहा हूं कि सत्य अर्थात ब्राह्मण के जीवन का जो लक्ष्य है, ब्राह्मण के जीवन का जो उद्देश्य है, वो हर प्रकार से सत्य की प्राप्ति है। सत्य को प्राप्त करना है। संजय जी, हाँ जी, 5-6 मिनट बचे हैं बस।
जी 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 जी, ठीक है। सत्य को प्राप्त करना ब्राह्मण के जीवन का लक्ष्य है, यश को प्राप्त करना क्षत्रिय के जीवन का उद्देश्य है, और श्री का मतलब है धर्म के द्वारा कमाए हुए धन की प्राप्ति, ये वैश्य का उद्देश्य है। और इन तीनों की प्राप्ति इस यज्ञ से, ये तीनों कर लें तो समझ लेना आपने आचमन की इस तीसरी क्रिया को अपने जीवन में बहुत अच्छे से संपादित कर लिया है। तो ये बहुत सूक्ष्म सी चर्चा मैंने केवल, चूंकि मेरा मानना है कि विस्तार से बात समझ में आती चली जाए। अब हमने आचमन की इस क्रिया को किया, और ध्यान देना भाव के साथ में किया, भावना के साथ में किया, उद्देश्य के साथ में किया, और वो उद्देश्य हमारा स्पष्ट हुआ तो समझ लेना इस प्रकार से की हुई क्रिया का हमें भौतिक लाभ भी मिलेगा, और उस प्रकार से की हुई क्रिया का हमें आध्यात्मिक लाभ भी निश्चित रूप से मिलेगा। और ये मेरा भी उद्देश्य है, कि आपका भी कर्तव्य है कि हम इन दोनों लाभों को इस यज्ञ से अपने जीवन में प्राप्त करें। अब इसके बाद आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं, उस विषय पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इन 8 मंत्रों को पाठ के करने का उद्देश्य है कि अब आपके मन में एक आनंद की हिलोर उठी है। आपने ईश्वर की जो स्तुति की है, ईश्वर से प्रार्थना और उसकी उपासना के जो आनंद को पाया है, ध्यान देना, अब इस आनंद को आपको बाहर प्रकट करना है। ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अब यह आनंद आपको अपने अंदर नहीं रखना है, अब इस आनंद को आपको प्रकट करने के लिए एक सिंबल चाहिए, एक प्रतीक चाहिए। इस आनंद का अब प्रकाश बाहर भी फैले, इस आनंद की अग्नि को आपने अब अनुभव किया है, उसे आप प्रकट कर रहे हैं दीपक प्रज्वलित करके। अब आपने 3 व्याहृतियों का उच्चारण किया। 3 व्याहृतियों का उच्चारण करने के बाद में आपने कहा ओम भूः भुवः स्वः। ये 3 व्याहृतियां क्या हैं? ये 3 व्याहृतियों का मतलब है भू भुवः और स्वः, अर्थात ये 3 लोक हैं। 3 लोक का यहां तात्पर्य क्या है कि ये यज्ञ का कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। इस यज्ञ को कहा है यज्ञो वै विष्णु, और विष्णु शब्द का अर्थ आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, वे वेष्टि व्यापनोति चरा अचरम जगत से विष्णु। विष्णु का मतलब है जो चर अचर रूप जगत में व्याप्त है, इस कारण से ईश्वर को विष्णु कहा है। और ध्यान देना, यहां यज्ञ को विष्णु कहा जा रहा है। यज्ञो वै विष्णु, शतपथ ब्राह्मण कार्य इस बात को कह रहा है। तो यज्ञ को विष्णु कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ का कार्य बहुत विस्तृत है, यज्ञ का कार्य बहुत ही विस्तार पूर्वक है, बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इसीलिए अब हमने 3 व्याहृतियों का उच्चारण करके, ध्यान देना, इस यज्ञ की वेदी को मानो तीनों लोकों में बांट दिया है। इस यज्ञ की वेदी को आप ध्यान से देखते हैं, 3 मेखलाओं को यदि आप दृष्टिपात करते हैं, और इन 3 मेखलाओं का अर्थ क्या है कि ये तीनों लोक हैं। इन तीनों लोकों में आपने इस यज्ञ की वेदी को यहां मानो बांट दिया है। और यहां एक बात महत्वपूर्ण बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी चर्चा महत्वपूर्ण ही है, इस विषय को समझने की भी बहुत महती आवश्यकता है, लेकिन अब मन में कई लोगों के प्रश्न आता है कि इस दीपक को जला के हमने यही क्यों नहीं रख छोड़ा है? जलाया तो यजमान ने अपने आगे है जो पूर्वाभिमुख बैठा है, लेकिन यहां इस दीपक को रहने नहीं दिया है। अब इस दीपक को उठा के हमने यहां से ईशान कोण पे स्थापित कर दिया है। तो मन में एक सहज प्रश्न आना चाहिए कि इस यज्ञ को ईशान कोण पे स्थापित करने का हमारा उद्देश्य क्या है? ईशान कोण पर ही इस यज्ञ को स्थापित आखिर क्यों किया जाता है? तो उस बात को मैं आपको इन 3, 4, 5 मिनट में बता दूं कि ईशान कोण प्रकाश पुंज का प्रतीक माना गया है, और आगे कभी चर्चा करने का अवसर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यज्ञ का कार्य जो है
यजुर्वेद के हिसाब से पूरी तरह से एक व्यापार कर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं, यजुर्वेद इस बात को कह रहा है। और आपको मैं एक मंत्र भी बोल दूं कि पूर्णा दर्वी परापत है, सुपूर्णा पुनरापत है, वसनेव विक्रीणा वह ईश मूर्जम शतक्रतो। इस मंत्र के भावार्थ को आप देखना, समझना, तो आपको पता चलेगा कि यज्ञ का कार्य वो है जिसमें हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं और इस इन्वेस्ट के बदले हम बहुत सारा पाने की कामना करते हैं, ये मंत्र कह रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं व्यापार का भी एक सिंबल है, प्रतीक है। दीपक, आगे चर्चा होगी तो कभी आपको बताऊंगा, लेकिन यहां दीपक को ईशान कोण पे स्थापित करने के कई कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जैसे आप जानते हैं कि मुख्य दिशाएं होती हैं 4 और कुल दिशाएं होती हैं 10। 4 दिशाएं ज्यादातर लोग जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और कई लोग 10 दिशाओं का भी ज्ञान रखते हैं। आग्नेय, नैऋति, ईशान, वायव्य, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। तो इन 10 दिशाओं में जो ईशान कोण है, जो ईशान दिशा है, ये पूरब और उत्तर का कोना है। यानी जहां पूरब और उत्तर मिलती हैं उसे ईशान कोण, ईशान दिशा कहते हैं। अब इस ईशान दिशा में हमने इस दीपक को स्थापित किया है, तो इसका बड़ा कारण है, और वो कारण जल प्रेषेचन की क्रिया से और ज्यादा सिद्ध होता है। कि आप यूं समझ लें कि कभी मन में प्रश्न आए कि जल प्रेषेचन की क्रिया को हम दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूरब की ओर ही क्यों चलाते हैं, कभी इसे उल्टा करके क्यों नहीं देखते। शास्त्रों में, श्रोत्र ग्रंथों में, गृह सूत्रों में जहां कर्म कांड की ये सारी बातें बताई गई हैं, वहां ऐसी व्यवस्था इस विधि के अंतर्गत क्यों बनी है। तो आप जानते हैं जो पूरब दिशा है, ये पूरब दिशा प्रकाश का प्रतीक होती है। और प्रकाश का प्रतीक क्यों है इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। क्योंकि पूरब दिशा से सूर्य देवता उदय होते हैं, सूर्य देवता प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य देवता प्रकाश का आधार है। तो उत्तर दिशा को भी प्रकाश का ही प्रतीक माना गया है, और उसके 2 कारण हैं कि उत्तर दिशा में सप्त ऋषि मंडल है, तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होने के कारण उत्तर दिशा को भी प्रकाश का ही प्रतिनिधित्व करता हुआ माना गया है। अब ध्यान देना, ये पूरब हुआ, ये उत्तर हुआ, उत्तर और पूर्व दोनों जहां मिल रहे हैं वो ईशान कोण हुआ, और इस ईशान कोण पर हमने दीपक को स्थापित कर दिया है। और जब यजमान जल के लोटे को उठाकर दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है, तो ध्यान देना, पूरब प्रकाश का प्रतीक है, उत्तर प्रकाश का प्रतीक है, तो जो दक्षिण और पश्चिम दिशा बची है, ये प्रकाश का प्रतीक नहीं मानी गई है। तब यजमान का भाव क्या हो, तब यजमान का भाव हो कि हम अदिते अनुमन्यस्व, सीधा भाव ये हो कि हम अपने जीवन काल में, हम अपने मनुष्य जीवन काल में अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। जब पश्चिम से पूरब की दिशा इस जल प्रसेचन की क्रिया को करते हुए हम चलें, तो हमारे भावना ये प्रबल हो जाए कि हे प्रभु, हमारे जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर चले। और जब इस दीपक यानी जो प्रकाश का पुंज मैंने कहा, और इस ईशान कोण से हमने अंत में एक मंत्र का पाठ करके इस जल प्रसेचन की क्रिया को आरंभ करके चारों दिशाओं में जल को छिड़कते हुए, या यूं कहे बड़े यज्ञों में चारों तरफ जल की नाली को जल से परिपूर्ण करते हुए हम चलते आगे बढ़े, और अंत में ईशान कोण पर ही इस क्रिया को संपन्न कर दें, तो यजमान के अंतःकरण में ये भाव उठे, हृदय में ये भाव बहुत अच्छे से भर जाए कि हे प्रभु, हमारे जीवन की यात्रा प्रकाश से आरंभ हो, और अज्ञान अविद्या रूपी अंधकार में प्रभु हम कभी भी ना भटके, और हमारे जीवन की यात्रा अंततः प्रकाश में ही संपन्न हो जाए। समय लगभग हो चुका है,
और मैंने जो चर्चा करनी थी वो तो बहुत टाइम कम पूरा ही हो हो पाई गया है। टाइम जी पूरा जी हो जी गया जी जी जी। तो ये यज्ञ का विषय अजय जी इतना महत्वपूर्ण है और इसकी क्रियाएं बड़े आनंद से सुनने की, बड़े आनंद से बताने की हैं, जिसमें हमें वाकई कुछ रहस्यों का पता लगे, इनके अर्थों का पता लगे और उन अर्थों को जानकर हम भावपूर्ण प्रकार से इन क्रिया को करके भौतिक और आत्मिक दोनों लाभों को प्राप्त करें। आपने मुझे इस योग्य समझा अजय जी। आपने इतना प्रेम, इतना स्नेह मेरे प्रति प्रदर्शित किया और सालों के बाद में मैं भी आपका दर्शन पा रहा हूं। सचमुच मुझे भी सुखद अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लगा सुन के और आपको भी अच्छा लगा होगा। भले ही ज्यादा चर्चाएं, ज्यादा क्रियाओं के अर्थ में नहीं बता पाया, लेकिन जितना बताया मैं आपसे अपेक्षा करूंगा अपने जीवन में आप आचमन की क्रिया से इसी प्रकार से जुड़ना और इस यज्ञ की क्रिया के माध्यम से ईश्वर उपासना के सोपानों को प्राप्त करते हुए अपने मनुष्य जीवन को, यज्ञ करने को आप पूरी तरह से सार्थक करना। इसी भावना के साथ, इसी शुभकामना के साथ आप सभी का हार्दिक आभार। अपनी वाणी को यही विराम। इति ओम शम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर आचार्य जी का, उन्होंने इन चीजों को हमारे बीच में बताया और विशेषकर जल और पानी का क्या अंतर है, ये बहुत ही लाभदायक चीज हमें पता लगी। और किस तरह से आचमन करना है, किस तरह से स्वतः ही उसमें खड्डा बन जाता है, सब करके देख रहे थे उस वक्त कि हाँ ऐसी नाली भी बन जाती है। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी लगी और अगर प्रधान जी आज्ञा देंगे तो आगे की क्रियाओं के लिए भी आपको किया जाएगा। लेकिन आचार्य जी आपको ना एक जो इंटरनेट है वो थोड़ा ज्यादा हैवी वाला रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा जी 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 लगी वो, मैं बाद ठीक में है। आपको टेलीफोन करके सारी धन्यवाद। जी 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 और जी 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 मैं अभी फोन पे बात करूंगा आपसे। और जी जैसी है कि हमारे पिछले सप्ताह जो भी हमारे सदस्यों और सब परिवार के लोगों का जन्म दिवस होता है, उनको दीर्घायु के लिए हम मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और जयश्री चौहान होंगी स्क्रीन पे। नमस्ते चाचा, नमस्ते बुआ, नमस्ते शारदा जी, जी नमस्ते चौहान एंड शाम्भवी भी नजर आ रहे हैं, दोनों आ गए हैं। संजय जी आपने बहुत ही अच्छा बोला, वी एंजॉयड द टॉक इमेंसली, बहुत ही अच्छा बोला। धन्यवाद जी। शाम्भवी, थैंक यू फॉर द लवली हवन एवरीवन, आई रियली लाइक इट। चलो अभी आपको आशीर्वाद दिलवाएंगे अभी आचार्य जी से। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू चाचा, थैंक यू। नितिन जी भी नमस्ते चाचा जी। थैंक यू नितिन जी। नहीं और प्यारी शाम्भवी, जयश्री, सारे परिवार के जन, आर्य समाज के जन, थैंक यू सो मच। नहीं बस अभी आपको आशीर्वाद दिया जाएगा, अब आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। प्लीज वेट फॉर दैट। आचार्य जी आइए। जी मेरी आवाज आ रही है जी? अब आपका आवाज आ रही है, स्क्रीन भी आ गया, आप भी आइए, बोलिए। बहुत अच्छी बात है। आज हम बड़े ही प्यार के साथ आशीर्वादात्मक मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। बेटी शाम्भवी जो है चौहान जी, हमारी उनकी जो है पौत्री आदरणीय डॉक्टर अशोक के चौहान साहब, डॉक्टर अमिता चौहान जी जो हमारे अमेठी इंटरनेशनल संस्थानों के अधिपति हैं, और सुपुत्री श्री अजीत चौहान जी और श्रीमती जयश्री चौहान जी, आप उनकी सुपुत्री हैं। आपका जन्म दिवस 5 तारीख को था। और दूसरे हमारे अनिल ग्रोवर जी हैं एशियाड विलेज से 6 तारीख को, और हमारे नितिन बत्रा जी जो हमारे श्रीमती सपना बत्रा जी के पति हैं, हस्बैंड हैं। तो इन सब के लिए बहुत सारे अच्छे मंत्रों के द्वारा आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी विधा से जुड़े हुए हैं कि आपको वेद मंत्रों के द्वारा आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए और गुड हैबिट्स के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए और आपकी हैप्पीनेस के लिए
हर प्रकार से हम सारे मिलकर के आपके लिए इन मंत्रों से आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे महि। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयिणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। इन पावन वेद ऋचाओं में आपके लिए बहुत अच्छी प्रार्थना की गई है और इंद्र अर्थात इस सारे यूनिवर्स का जो महान सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, परमात्मा के बड़े अच्छे नाम हैं। आपकी आवाज अनम्यूट होता है, उस परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना की गई है कि आपकी इंद्रियों में बल हो, आपके मन में मनन करने की शक्ति हो, आपकी बुद्धि के अंदर बौद्धिक तत्व हो और आपका जीवन हर दिन हर पल अच्छाइयों से परिपूर्ण हो और आप सदा इंडिपेंडेंट रहें और अपने बड़ों की खूब सेवा करते हुए उनके आशीर्वादों को लेते हुए जीवन में शतायुष को प्राप्त होवें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। बहुत धन्यवाद जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर नितिन जी का, सांभवी जी, जयश्री जी, आपने ज्वाइन किया और आपसे हमारा परिचय भी हो गया और हमारे बीच में यूएसए से अब्बी जी भी ज्वाइन किए हुए हैं। और आचार्य जी, आपका आवाज जो है जब समुद्र पार भी पहुंच चुकी, तो जी 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 अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते है। स्वामी जी, सबको अजय नमस्ते। जी जी अजय जी, हाँ जी अजय जी जी मैंने भी कई लोगों को फॉरवर्ड किया था ये जी और मैं देख रहा हूँ, मैंने जिन लोगों को भेजा था उनमें से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस जी कार्यक्रम जी से। जी 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 जी। तो आगे फिर विचार करके मैं आपसे फिर ये प्राप्त करेंगे, मिला करेंगे। तो अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबको नमस्ते जी। सभी को आचार्य नमस्ते जी, जी, शांति पाठ, सबको शांति पाठ। नमस्ते जी। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतेः पृथ्वी शांतिरापा शांतेः रोषधया शांतेः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी, सबको नमस्ते। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।